सेवा में श्रीमान दर्शक महोदय, सविनय निवेदन यह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने की कृपा करें। अतिमान कृपा होगी। धन्यवाद। नमस्कार, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग आपके लिए बिहार लोक सेवा आयोग के लिए जो 66 का एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में, उसके लिए 10 मॉडल टेस्ट में से पहला मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आपके सामने हाजिर हैं। तो हम लोगों की जो टीम है, कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट भी हैं जो बीपीएससी में सिलेक्टेड है, उनसे जो सलाह मशवरा करके हम लोगों ने इस टेस्ट सीरीज़ को बनाया है। और जो है इसमें हम लोग 10 टेस्ट सीरीज आपके सामने लेकर आएंगे, जिसमें पहला आज हुआ जा रहा है। हर 2-3 दिन के अंतराल के बाद एक एक टेस्ट पेपर हम लोग आपके लिए लेकर आते रहेंगे। इसी तरीके से करंट अफेयर का भी हर 2-3 दिन बाद करंट अफेयर बिहार से रिलेटेड, इंडिया से रिलेटेड, वर्ल्ड से रिलेटेड सारे करंट अफेयर लेकर आएंगे। और गवर्नमेंट स्कीम्स भी हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं बीपीएससी के, वो सारे कुछ लेकर आएंगे आपके सामने। उसका पीडीएफ वर्जन भी आपको मिलेगा। आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे तो वहाँ आपको पीडीएफ वर्जन भी आपको मिल जाएगा विद आंसर की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला है जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक भाषा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा नहीं है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। जैसे बीपीएससी में 5 ऑप्शन होते हैं, ऐसे यहाँ भी 5 ऑप्शन है। एकदम वैसे ही फील होगा आपको जैसे बीपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं आप लोग। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? एक तो डोगरी है वहाँ की भाषा, अंग्रेजी भी है, हिंदी भी है। तो क्या ई ऑप्शन सही है? नहीं, पंजाबी नहीं है वहाँ की। तो करेक्ट आंसर सी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। भारत की पहली किसान ट्रेन किन 2 स्टेशनों के मध्य चलाई जा रही है? ये क्वेश्चन बिहार स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दूसरे का ए, देवलाली से दानापुर के बीच में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। केंद्र सरकार ने फसल वर्ष 2020-21 के लिए कितना खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो तीसरे का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, 301 मिलियन टन का लक्ष्य रखा है 2021 में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के अंतर्गत बिहार के किस इंजीनियरिंग कॉलेज को देश भर में सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट के रूप में चयन किया गया है? 5 ऑप्शन दिए हैं, बताइए जल्दी करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, MIT मुजफ्फरपुर को। आगे बढ़ें, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में सियासत से सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन किया। उस पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। 5वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? 5वें का करेक्ट आंसर होगा ए, विजय कुमार चौधरी। विजय कुमार चौधरी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? छठे का क्या आंसर होगा? जल्दी बताइए। 2 वर्ष के लिए, 6 महीने के लिए, 1 वर्ष के लिए या 3 वर्ष के लिए? करेक्ट आंसर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचियों को संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? 4 दी हुई हैं, बताइए कौन सी अनुसूची को संशोधित किया जा सकता है? तो 7वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, पहला और तीसरा सही है। मतलब दूसरी अनुसूची और 5वीं अनुसूची को संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। आगे बढ़ें, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
HIV एड्स से संक्रमित और प्रभावित लोगों की शिकायतों की निवारण के लिए बिहार राज्य में लोकपाल के रूप में किनका चयन किया गया है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 8वें का? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, डॉक्टर नवीन चंद्र प्रसाद, जिनका चयन किया गया है। HIV एड्स से संक्रमित व प्रभावित लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए लोकपाल की नियुक्ति की गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, बिहार की किस फिल्मकार की फिल्म द स्कॉटलैंड ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट की गई है? 9वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, मनीष वात्सल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार के प्रयोग का उदाहरण नहीं है? एक किसान अपना खेत बेचता है और कारोबार प्रारंभ करता है। ऐसे ही 4 ऑप्शन देख लीजिए, 5वां तो इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है, तो 10वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, एक व्यक्ति अपने माता पिता से उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त करता है। ये जो है उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त करता है, ये कोई मूल अधिकार नहीं है। माता पिता की इच्छा पे डिपेंड करता है कि वह अपना उत्तराधिकारी किसे माने और किसको अपनी संपत्ति दें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, बिहार के किस विश्वविद्यालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, बिहार झारखंड का सबसे बड़ा आहार कारखाना कहाँ खोला गया है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 12 का सी, भोजपुर। अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? किसी विधेयक को पारित करने के लिए अब तक कितनी बार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें बुलाई गई हैं? 13 का आंसर क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर 3 बार संयुक्त बैठकें बुलाई गई हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, बिहार के किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा? किस योजना को किया जाएगा? 14 का ए, हर घर नल जल निश्चय योजना को जो है G20 सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाएगा। आगे बढ़ें, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, प्रधानमंत्री केयर फंड के माध्यम से बिहार के कितने जिलों में 500 बेडों का अस्पताल बनाया जा रहा है? 15 का क्या होगा करेक्ट आंसर? ए, 2 जिलों में 500 बेडों का अस्पताल बनाया जा रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार किन 3 राज्यों में एक सींग वाले गैंडे की 75% आबादी पाई जाती है? एक सींग वाले गैंडों की 75% आबादी किन 3 राज्यों में पाई जाती है? तो 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में। अगला देखते हैं 17 नंबर, फल्गु जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, बोध गया के निकट किस नदी से मिलकर विकराल रूप धारण करती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 17 का करेक्ट आंसर होगा ए, मोहन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किन्हें संविधान की अंतरात्मा के रूप में वर्णित किया गया है? किन्हें किया गया है? 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, मूल संविधान और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जो है संविधान की अंतरात्मा के रूप में वर्णित किया गया है। आगे बढ़ें, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 द्वारा जारी 129 शहरों की सूची में गंगा नदी के तट पर स्थित बिहार के किस जिले को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है? 19 का करेक्ट आंसर क्या है?
आपने बिहार करंट अफेयर में पढ़ा होगा ये। इसका करेक्ट आंसर है ए, मुंगेर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्राप्त किए जाते हैं? 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 18 के अनुसार ये सब प्रदान किए जाते हैं। भारत रत्न, पद्म विभूषण जैसे अलंकार प्रदान किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस शहर को बिहार की इलेक्ट्रॉनिक नगरी कहा जाता है? बिहार की इलेक्ट्रॉनिक नगरी किसे कहा जाता है? बताइए इसका करेक्ट आंसर। 21 का क्या होगा? हाजीपुर। हाजीपुर को बिहार का इलेक्ट्रॉनिक नगरी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, सही है। कांडला एक जवाहरीय बंदरगाह है, बिल्कुल सही है। मारमुगाओ देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, यही गलत है और यही सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय रेल की कुल मार्ग लंबाई का कितना प्रतिशत भाग विद्युतीकृत हो गया है? 23 का करेक्ट आंसर क्या है? सी, 30% लगभग विद्युतीकृत हो चुका है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। LNG के आयात के लिए भारत में पहला LNG टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है? 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा? दहेज। दहेज में पहला LNG टर्मिनल स्थापित किया गया है। अगला देखते हैं 25 नंबर। निम्नलिखित में से कौन बेमेल है? कौन सा बेमेल है इसमें? 25 का रेखी समिति जो है आयात निर्यात प्रक्रिया सरलीकरण के लिए की गई है, यही जो है सही माना जाएगा क्योंकि यही बेमेल है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बड़े राज्यों की सूची में बिहार की रैंकिंग क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? 26 का करेक्ट आंसर होगा सी, 12वीं रैंक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 10 लाख तक की आबादी वाला सबसे गंदा शहर कौन सा है? बिहार के परिप्रेक्ष्य में है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो बताइए 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 27 का करेक्ट आंसर होगा ए, गया सबसे गंदा शहर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। विश्व में सर्वाधिक वर्षा माओसिनराम में होने का कारण क्या है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 28 का, जल्दी बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होने के कारण ही विश्व में सर्वाधिक वर्षा माओसिनराम में होती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से भारत में विद्युत उत्पादन में किसका हिस्सा सर्वाधिक है? बताइए किस क्षेत्र का हिस्सा सर्वाधिक है, ये बताना है। तो 29 में बताइए, 4 ही ऑप्शन दिए हुए हैं क्योंकि डी ऑप्शन में उपयुक्त सभी दे रखा है, इसलिए 4 ही ऑप्शन दिए गए हैं। 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, ताप विद्युत का हिस्सा सर्वाधिक है भारत में विद्युत उत्पादन में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक रही? किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि की दर
अपने लक्ष्य से अधिक रही। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक रही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले देश के सबसे स्वच्छ शहरों में पटना की रैंकिंग क्या है? क्या है पटना की रैंकिंग? 31 का आंसर बताइए जल्दी से। 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 31 का करेक्ट आंसर होगा डी, 47th रैंकिंग है पटना की। आगे बढ़ें, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। महिला समूह जीविका द्वारा बिहार के किस जिले में पहला ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म खोला गया है? कहाँ खोला गया है? महिला समूह एक है, जीविका नामक महिला समूह है, उसका पहला ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म बिहार के किस जिले में खोला गया है, ये बताना है आपको। तो 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, भागलपुर में यह खोला गया पहला ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म। आगे बढ़ें, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। देश की किस राजनीतिक पार्टी ने सबसे पहले राजनीतिक रैलियों के लिए वर्चुअल रैली का डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया था? किसने शुरू किया था आपको बताना है। जनता दल यूनाइटेड ने यानी जेडीयू ने सबसे पहले वर्चुअल रैली का डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया था। आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया गया था? किसके द्वारा करवाया गया था, ये आपको बताना है। 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, ई ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 34 का करेक्ट आंसर होगा डी, दशरथ ने इसका निर्माण करवाया था गोपी गुफा का, जो गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 जो है इकोनॉमिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहा जाता है? 35 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? 35 का करेक्ट आंसर होगा बी, स्टैगफ्लेशन। क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। इसका करेक्ट आंसर होगा स्टैगफ्लेशन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। रंगराजन समिति की रिपोर्ट का विषय वस्तु क्या था? मूल विषय क्या था रंगराजन समिति की रिपोर्ट का, ये आपको बताना 36 नंबर क्वेश्चन में। तो 36 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर है डी, भुगतान संतुलन के घाटों को नियंत्रण में रखने के लिए उपाय सुझाना मुख्य विषय वस्तु थी रंगराजन समिति की। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। किस राज्य की पहल पर केंद्र सरकार ने गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषणा की है? ये पहल किसने की है, उस स्टेट का नाम बताना है। तो 37 का क्या होगा करेक्ट आंसर? डी, बिहार। बिहार ने इसकी घोषणा की है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में जो मिलाने वाली रेखा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये बताना है। तो 38 का क्या होगा करेक्ट आंसर? बी, इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ, इसमें किए गए कार्य क्या थे? 39 में बताना है इसमें किए गए कार्य क्या थे। बताइए, चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए ध्यान से, फिर इसके बाद बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ए, बौद्ध धर्म 2 भागों यानी स्थाविर और महासंघिक के रूप में विभाजित हुआ। ये जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई वैशाली में, इसमें 2 घटनाएं घटी थी, 2 भागों में बौद्ध धर्म बटा, यानी स्थाविर और महासंघिक के रूप में विभाजित किया गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40।
किसान उत्पादक समूहों को बिहार में कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए कितने प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी, ये बताना है आपको। तो 40 का क्या होने वाला है करेक्ट आंसर? सी, 25% की सब्सिडी दी जाएगी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। विभिन्न राज्यों के 40 राज्यों के केंद्रीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में बिहार के किस केंद्रीय विश्वविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ रैंक प्राप्त हुआ है, ये बताना है। 41 का क्या होने वाला करेक्ट आंसर? 41 का करेक्ट आंसर होने वाला बी। 41 का करेक्ट आंसर होगा बी, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। आगे बढ़ें, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में प्रस्तावित किया गया है, ये बताना है आपको। तो बताइए 42 का क्या होगा आंसर? करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? 42 का करेक्ट आंसर होने वाला है अररिया। अररिया में बिहार का दूसरा चिड़ियाघर प्रस्तावित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है, बताइए। 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ये बताना है। 43 का करेक्ट आंसर होगा ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 44। अशुद्ध ऋण का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है, अशुद्ध ऋण क्या है, बताइए। 44 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? बी, किसी कंपनी को देय राशियाँ जिसका भुगतान नहीं होने वाला है। मतलब आपने किसी कंपनी को कोई राशि दी हुई है, लेकिन आपको लगता है कि अब वो जो है ऋण दिया हुआ बैड डेप्ट होने वाला है। आगे बढ़ें, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। पुष्यमित्र के शासनकाल में यवनों ने भारत पर आक्रमण किया। यवनों ने भारत पर आक्रमण किया, इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, ये बताना है आपको। तो इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो बताइए कहाँ से प्राप्त होती है। 45 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? महाभाष्य से, गार्गी संहिता से, मालविकाग्निमित्र से, या इन सभी से। तो 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, इन सभी से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का क्या कारण था, बताना। 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण क्या था। तो 46 का क्या होने वाला करेक्ट आंसर? केवल ब्रिटिश निर्माण उद्योगों से प्रतिस्पर्धा, केवल भारतीय रियासतों का समाप्त हो जाना, या केवल विदेशी शासनों की स्थापना। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है। 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, पर्वतीय वर्षा। सबसे ज़्यादा वर्षा किस रूप में होती है? पर्वतीय वर्षा के रूप में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं। 48 का क्या होने वाला करेक्ट आंसर? डी, यौगिक ज्वालामुखी जो है शामिल नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता। 49 का बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, अधिक ताप एवं अधिक वर्षा। अधिक ताप एवं अधिक वर्षा होती। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पनामा नहर जलमार्ग के संबंध में असत्य है। 50 का करेक्ट आंसर होगा यह नहर जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। सही है। यह नहर जलमार्ग 1914 ईस्वी में बनकर तैयार हुई। सही है। इस नहर जलमार्ग में 3 लॉक हैं, ये भी सही है। तो अंतिम बचता यही, ये करेक्ट आंसर होगा। इस नहर जलमार्ग की लंबाई
15 किलोमीटर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से किस देश में पम्पास घास के मैदान स्थित हैं? 51 का इसका करेक्ट आंसर होगा सी, अर्जेंटीना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 2 कथन दिए हुए हैं। पहला है, दीवानी और फौजदारी दोनों कानूनों को भूतलक्षी प्रभाव से कानून के तहत लागू नहीं किया जा सकता। दूसरा है, स्वयं दोषी ठहराने के विरुद्ध सुरक्षा दीवानी और फौजदारी दोनों कार्रवाइयों तक विस्तारित है। तो बताना है इसमें से अनुच्छेद 20 के तहत कौन से कथन सत्य हैं, कौन से असत्य हैं। तो बताइए कौन से कथन सत्य हैं, कौन से असत्य हैं। बावन का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, ना तो पहला सत्य है ना ही दूसरा सत्य है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 53 नंबर। तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा? कम हो जाता है। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 54। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? 54 का करेक्ट आंसर बताइए। 54 का करेक्ट आंसर है बी, घनत्व को मापने के लिए पिक्नोमीटर का उपकरण का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 55। क्या कारण है कि मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है? बताइए 55 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? इसका करेक्ट आंसर है बी, विकिरण के कारण निर्मल रात जो होती है वो अधिक ठंडी होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। ऑटोमोबाइल मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्य कारण पर कौन सा नियम लागू होता है? जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होती हैं उनमें कौन सा कार्य कारण लागू होता है, कौन सा नियम लागू होता है बताना है। तो 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, पास्कल का नियम लागू होता है इसमें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्तर क्या होता है? कितने डीबी होता है बताइए। 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, 45 डीबी होता है। रात के समय आवासीय क्षेत्र का शोर जो होता है उसका अनुमानित स्तर 45 डीबी होता है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 59। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। 59 नंबर का करेक्ट आंसर, केस की घटना के कारण लैंप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है, शीशी में से तेल ऊपर जाता है बाती पे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को किस लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है? जो निकट दृष्टि दोष होता है, लोग बोलते हैं कि जो निकट दृष्टि दोष है जिसे मायोपिया भी कहते हैं, उसके लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा? अवतल लेंस, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, दूरदृष्टि। मायोपिया को क्या बोला जाता है? दूरदृष्टि। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। किसी बांध की दीवार नींव पर अधिक चौड़ी होती है क्योंकि बताना है इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि दाब सहन कर सकती है, इसलिए ये चौड़ी होती है।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। फुहारा किस सिद्धांत पर काम करता है? आपने जो मतलब कि बड़े बड़े होटल होंगे या फिर मतलब कि एग्रीकल्चर लैंड्स होंगी, ठीक है, उनमें देखा होगा फुहारे से पानी वगैरह, ठीक है, निकाला जाता है। तो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो 63 का जो है बताना है। करेक्ट आंसर बी सही है, बर्नौली सिद्धांत पर काम करता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है? 64 का करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। 5 ऑप्शन है, जल्दी बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, पृष्ठ तनाव के कारण ये आपस में चिपक जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, संवेग का संरक्षण का नियम लागू होता है इसमें। आगे बढ़ते हैं, 66 बायोलॉजी का क्वेश्चन है। एक श्वेत वर्ण स्त्री एक काले पुरुष से विवाह करती है, उनकी 4 बच्चे होते हैं, 2 लड़के और 2 लड़कियां। किस समानुपात में ये बच्चे काले होंगे बताइए। 66 का करेक्ट आंसर बताइए। कोई नहीं, करेक्ट आंसर कोई नहीं, मतलब कि कोई भी बच्चे काले नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन्स का स्राव होता है? 67 का करेक्ट आंसर क्या होगा? रिलैक्सिन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है, जो फीमेल कैंडिडेट होती है उसके। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? 68 का क्या होगा करेक्ट आंसर? 68 का करेक्ट आंसर होगा ए, सेरिब्रम के द्वारा मनुष्य की ऐच्छिक गतिविधियों को नियंत्रण किया जा सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा किया जाता है? 69 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, कूटपात के द्वारा इसका भोजन का अंतर्ग्रहण होता है अमीबा में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, वह प्रक्रिया क्या है? 70 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, प्रश्वास। प्रश्वास जो है उसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता भी है। अगला क्वेश्चन 71। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है, वह कौन सी प्रक्रिया है? तो बताइए 71 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो है करेक्ट आंसर है बी, यानी विसरण द्वारा विसरण होता है जिससे ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। आगे बढ़ें, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? जो छाया में पौधे उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? 72 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, सियोकाइटस। सियोकाइटस। अगला क्वेश्चन 73 नंबर। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है इनमें से? 73 का करेक्ट आंसर डी, अमोनिया जो है उत्सर्जी पदार्थ है मछलियों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर। जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, क्या कहलाते हैं? बीज तो लगते हैं लेकिन पुष्प नहीं होते, उन्हें क्या कहते हैं? 74 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? अनावृत बीजी पौधे बोलते हैं उन्हें, जिन पे केवल पुष्प, जिन पे बीज लगते हैं लेकिन पुष्प नहीं लगते, उन्हें अनावृत बीजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? ये जो रोग दिए हुए हैं इनमें से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो 75 का क्या होने वाला है करेक्ट आंसर? 75 का करेक्ट आंसर होने वाला है बी, तपेदिक जो है बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। आगे बढ़ें, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। खजुराहो में निर्मित मंदिर
हैं। इनमें से कौन कौन से मंदिर खजुराहो में निर्मित है? तो 76 का क्या होने वाला करेक्ट आंसर? तीनों ही मंदिर स्थित है। जैन मंदिर भी, वैष्णववादी मंदिर भी, शैविते मंदिर भी, तीनों ही मंदिर बनारस में खजुराहो में निर्मित है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। आज की गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपियां किस लिपि से विकसित हुई हैं? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपियां किस लिपि से विकसित हुई हैं? 77 का क्या होगा करेक्ट आंसर? बी, शारदा स्क्रिप्ट से जो है ये विकसित हुई हैं। आगे बढ़ें, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया गया था? 78 का क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर क्या होगा? 78 का इसका करेक्ट आंसर होगा डी, लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया था मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफा है? इनमें से कौन सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफा है? तो 79 का क्या होगा करेक्ट आंसर? डी, बराबर गुफा। 12 गुफाएँ जो हैं, 12 गुफाएँ जो हैं जीवित रॉक कट गुफाएँ हैं जो सबसे पुरानी हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। कौरवों और पांडवों के बीच शांति लाने के लिए महाभारत का कौन सा अध्याय फलहीन प्रयासों से संबंधित है? बताइए 80 का क्या होने वाला है करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, उद्योग परिवार जो है ये अध्याय है जो फलहीन प्रयासों से संबंधित है, जो कौरवों पांडवों के बीच शांति लाने के लिए कार्य कर रहा था। आगे बढ़ें, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81, महासभा में शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया था? महासभा जो हुई थी उसमें शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया था? तो 81 का करेक्ट आंसर डी, 3 नवंबर 1950 को शांति के लिए एकता प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। 1965 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय संयुक्त राष्ट्र संघ के जिस महासचिव की भूमिका सराहनीय रही वे कौन थे? 82 का क्या होने वाला आंसर बताइए जल्दी से। 82 का करेक्ट आंसर होगा सी, यू थांट जो थे उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे जब 1965 में भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हुए थे वो पहले भारतीय कौन थे ये बताना है। 83 का करेक्ट आंसर होगा बी, श्री BN राव जो थे वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 84। किसके नेतृत्व में 1776 ईस्वी में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई? कब हुई? 1776 ईस्वी में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई, लेकिन उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे ये आपको बताना है। तो डब्ल्यू बुश तो उस समय थे नहीं, जॉर्ज डब्ल्यू बुश। अब जो है इनमें से कोई नहीं, या फिर अब्राहम लिंकन या जॉर्ज वाशिंगटन। तो बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? तो 84 का क्या होने वाला है करेक्ट आंसर? सी, जॉर्ज वाशिंगटन जो है इसका नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस देश ने आधिकारिक रूप से तटस्थ रहते हुए रूस के विरुद्ध जर्मनी की सहायता की थी? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस देश ने तटस्थ रहते हुए रूस के विरुद्ध जर्मनी की सहायता की थी? तो 85 का करेक्ट आंसर देना है आपको। बताइए 85 का क्या आंसर होगा? स्विट्ज़रलैंड ने जो है रूस के विरुद्ध जर्मनी की सहायता की थी द्वितीय विश्व युद्ध में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है?
जो मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य युद्ध हुआ था 1194 में, उस युद्ध को क्या कहा जाता है? तो 86 का क्या करेक्ट आंसर होने वाला है? सी, चंद्रावर का युद्ध। चंद्रावर का युद्ध कहा जाता है उसे। देखिए, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था, ये बताना है। तो किस सदी में हुआ था? 87 का करेक्ट आंसर होगा बी, 6ठी सदी ईसा पूर्व में प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। आगे बढ़ें, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटनाएं थी। बताइए, सारी घटनाएं घटी थी या कौन सी नहीं घटी थी, बताइए। तो 88 का करेक्ट आंसर क्या है? पहले देख लेते हैं। कड़ा, मानिकपुर के सूबेदार मालिक कपूर का विद्रोह। ठीक है। दूसरा है दिल्ली के एक दरवेश सीधी मौला का षड्यंत्र। सी है उलूग के नेतृत्व में मंगोलों का मुसलमान बनना एवं उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बसाना। ये तीनों ही ऑप्शन सही, यानी उपयुक्त सभी। ठीक है। आगे बढ़ें, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? निम्नलिखित में से किस राजवंशों में से एक का शासन था? किसका शासन था? 89 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, नंद वंश का शासक था। नंद वंश का शासन चल रहा था उत्तर भारत में। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 90। राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किसके लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है? बताइए। 90 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, संघीय मंत्रिमंडल होता है, उसके परामर्श के बाद ही राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। आगे बढ़ें, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? हिंदू सभा ने, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने। इन तीनों ने समर्थन नहीं किया था, यानी उपयुक्त सभी ने समर्थन नहीं किया था। आगे बढ़ें, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? 92 का। इसका 92 का करेक्ट आंसर होने वाला है बी। 92 का करेक्ट आंसर होगा बी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। दिल्ली स्थित सीरी का किला, 1000 सतून राजमहल, 1000 खंभों वाला राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? बताइए। 93 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? 93 का करेक्ट आंसर है बी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को ये जो है श्रेय मिलता है 1000 खंभों वाला राजमहल बनाने के लिए, जिसे सीरी का किला भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? इसका करेक्ट आंसर बताइए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 94 का करेक्ट आंसर होगा बी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 95। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? 95 का क्या होगा करेक्ट आंसर? सारी घटनाएं हुई थी लगभग सारे एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से सही यही है, हिंदू मुस्लिम एकता मुख्य तत्व था 1857 के विद्रोह का। सबसे शक्तिशाली तत्व जो था वो हिंदू मुस्लिम एकता ही था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? भारतीय सेना में
जो चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल थी वो भारतीय सेना में कब शामिल की गई बताना है। तो 96 का क्या करेक्ट आंसर है? सी, जनवरी 1857 में ये शामिल की गई। आगे बढ़ें, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएस के संविधान के समान है? बताइए करेक्ट आंसर क्या है इसका। 97 का क्या है करेक्ट आंसर? ए, मौलिक अधिकार जो है यूएसए के संविधान से हम लोगों ने लिया है, लगभग एक समान है। ठीक है, आगे बढ़े, देखते क्वेश्चन नंबर 98। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था क्या है? 98 का क्या है करेक्ट आंसर? ए, नील उत्पादक कृषकों द्वारा तीन कठिया प्रथा के विरुद्ध जो है ये चंपारण का नील सत्याग्रह चलाया गया। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए कौन सी मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। 99 का क्या होगा करेक्ट आंसर? ए, विशाल स्नानागार है वो जो है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। आगे बढ़ें, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 2 कथन दिए हुए हैं, उनको देख के सही आंसर देना है। पहला है यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत स्थापित किए गए। दूसरा है इन्हें शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता। तो ये गलत है और ये भी गलत है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ना तो एक ना ही दूसरा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित में से कौन प्रस्तावना में उल्लिखित उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय की सुनिश्चितता को प्रदर्शित करते हैं? बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, मूल अधिकार। आगे बढ़ें, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? 102 का करेक्ट आंसर क्या है? बताइए जल्दी। 102 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ए, ऋग्वेद में। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनवाया गया है? 103 का करेक्ट आंसर क्या होगा? चंद्र की स्मृति में ये जो है लौह स्तंभ बनाया गया, दिल्ली के मेहरौली में बनाया। थोड़ा फास्ट रखते हैं क्योंकि 150 क्वेश्चन है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग उनको भी बोरियत महसूस होगी। तो प्रयास है कि 1 घंटे से पहले ही पूरा जो है ख़त्म हो जाए। वैसे 2 घंटे का पेपर होता है तो जो है मतलब कि लंबा खिंच सकता है 2 घंटे में भी, लेकिन जैसा कि हम लोग 1 घंटे में प्रयास करेंगे तो आप लोग भी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, कम समय का वीडियो होगा तो आप लोगों को देखने में अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 104। भारतीय संविधान में आपात की उद्घोषणा निम्नलिखित में से किसे इंगित करती है? 104 का करेक्ट आंसर ए, केवल राष्ट्रपति आपातकाल को इंगित करती है। अगला क्वेश्चन भी पॉलिटी से है। 105। भारत सरकार अधिनियम 1935 में निम्नलिखित में से किसकी या किनकी स्थापना का उल्लेख किया गया? 3 ऑप्शन है, अखिल भारतीय संघ, प्रांतों में द्वैध शासन, भारतीय रिजर्व बैंक। बताना है कौन कौन से ऑप्शन सही है, किन किन का उल्लेख किया गया। तो 105 का क्या होगा करेक्ट आंसर? बी, पहला और तीसरा, मतलब पहला और तीसरा इनका उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ें, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। भारत के राज्यों के पुनर्गठन हेतु निम्नलिखित में से किन आयोगों या समितियों की स्थापना की गई थी?
राज्यों के पुनर्गठन के लिए। 106 का क्या है करेक्ट आंसर? तीनों का ही राज्यों के पुनर्गठन के लिए तीनों समितियों का गठन किया गया था, इसलिए करेक्ट आंसर डी। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक या गैर संघात्मक विशेषता या विशेषताएं हैं? 107 का करेक्ट आंसर क्या होगा? एकल संविधान, एकल नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका। एकात्मक है जो, क्या होगा करेक्ट आंसर? पहला और तीसरा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 108, संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? 108 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 109, दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें 3 में युद्ध दिए हैं, डी में इनमें से कोई नहीं, बताना कौन सा वो युद्ध है। 109 का करेक्ट आंसर बी, सामूगढ़ का युद्ध जो था सबसे निर्णायक युद्ध था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110, छठी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? 110 का करेक्ट आंसर बताइए, जल्दी बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग होना ही बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण माना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था, वो भी अमेरिका में? 111 का करेक्ट आंसर होगा डी, तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था अमेरिका में। अगला क्वेश्चन 112 नंबर, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था? किस पर आरोप लगाया गया था? 112 का करेक्ट आंसर जीतन महल पर षड्यंत्र करने का आरोप लगाया था अंग्रेजों के साथ मिलकर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113, हाल ही में सिंघफन वन्यजीव अभयारण्य को एलिफेंट रिजर्व घोषित किया गया था, वह राज्य किस में अवस्थित है? बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? 113 का करेक्ट आंसर होगा डी, नागालैंड में। सिंघफन वन्यजीव अभयारण्य जो है कहाँ है? नागालैंड में। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114, भारत के उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित इस राष्ट्रीय उद्यान में साल के सघन वन है, इसी कारण से इस उद्यान को बाघ परियोजना के लिए चुना गया है। इस राष्ट्रीय उद्यान के प्राणी जात में बाघ, हाथी, चीतल, सांभर, पैंथर, तेंदुआ और स्थॉल बियर सम्मिलित हैं। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन किया गया है? बताइए करेक्ट आंसर क्या होने वाला है इसका, बताइए जल्दी से। 114 का करेक्ट आंसर होगा ये सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका करेक्ट आंसर है, जो कहाँ है? उड़ीसा में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115, अखिल भारतीय किसान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन दे रखा है स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके पहले अध्यक्ष थे। दूसरा कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसके गठन का विरोध किया था। बताइए 115 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ए, केवल पहला सही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध नहीं किया था, इसको सही ठहराया था, इसका समर्थन किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116, ब्रिक्स देशों के नव विकास बैंक NDB ने दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम
RRTS परियोजना के लिए कितने करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी है? बताइए कितने करोड़ रुपए के कर्ज की मंजूरी दे दी है? इसका करेक्ट आंसर है 50 करोड़ डॉलर रुपए की कर्ज की मंजूरी दे दी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। इतनी शक्ति हमें दे न दाता के गीतकार और लेखक निम्नलिखित में से कौन है जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया? इतनी शक्ति हमें देना दाता के गीतकार और लेखक का निधन हो गया, वे लेखक कौन है बताइए। 117 का करेक्ट आंसर क्या है? ए अभिलाष उसके लेखक हैं। आगे बढ़ें, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने मामले पर फैसला सुनाते हुए सभी कितने आरोपियों को बरी कर दिया? टोटल कितने आरोपी बनाए गए थे जिनको बरी कर दिया? 32। ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ें, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में निम्नलिखित में से 2 खिलाड़ियों को चुना गया है, वे खिलाड़ी कौन से हैं? 119 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू और महिला मिडफील्डर संजू। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 120। हाल ही में भारत में कैट क्यू वायरस की एंटीबॉडी पाई गई, इस वायरस का स्रोत क्या है? इसका मुख्य स्रोत क्या है? करेक्ट आंसर बी चीन का जो मच्छर है वो इसका स्रोत है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 121। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने CNG ईंधनों में किस अनुपात में HCNG इस्तेमाल की अनुमति प्रदान कर दी है? इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? इसका करेक्ट आंसर होगा सी। इसका करेक्ट आंसर होगा सी हाइड्रोजन का 18% मिश्रण। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 122। किस राज्य सरकार ने संस्कृत भाषा में आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी करना आरंभ कर दिया है? 122 नंबर। 122 का क्या है करेक्ट आंसर? बताइए, जल्दी बताइए। 122 का करेक्ट आंसर है सी उत्तर प्रदेश ने संस्कृत में आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी करना आरंभ कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। किस देश के साथ भारत ने सितंबर 2020 में बौद्धिक संपदा IP सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन MOU किया है? 123 का क्या होने वाला है करेक्ट आंसर? जल्दी बताइए फटाफट। किसके साथ? डेनमार्क के साथ में। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 124। कोसी रेल महासेतु जिसे सितंबर 2020 में देश को समर्पित किया गया की लंबाई कितनी है? यह आपको बताना है जल्दी। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने सेकेंड वीक सितंबर 2020 में इसकी घोषणा की है। चलिए बताइए, इसकी लंबाई है 1.9 किलोमीटर। 124 का करेक्ट आंसर ए। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। वर्ष 2020 के स्मार्ट सिटी इंडेक्स में किस शहर को सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त हुई है? बताइए। चार ऑप्शन है, 5वां ई ऑप्शन भी है, तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर होने वाला है ए सिंगापुर को पहला नंबर प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 126। निम्नलिखित में से किसने डिग्निटी नामक परियोजना प्रारंभ की है? किस संस्था ने इसको प्रारंभ किया है? ये किस डिपार्टमेंट ने प्रारंभ किया? बताइए। 126 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? बी खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग ने इसको प्रारंभ किया, डिग्निटी नामक परियोजना को प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन है 127 नंबर। सितंबर 2020 में किन देशों ने अब्राहम समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? 127 का सी इजराइल, UAE और बहरीन ने इस अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे बढ़ें, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128। संसद से पारित सांसदों के वेतन भत्तों और पेंशन विधेयक 2020 के माध्यम से सांसदों के वेतन में कितने प्रतिशत की कमी की गई है?
बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। क्या होने वाला करेक्ट आंसर? 128 का बी, 30% की कमी की गई है। अगला क्वेश्चन है 129। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता की जो 3 मूर्तियां लंदन स्थित भारतीय उच्चायुक्त को सितंबर 2020 में सौंपी गई, वे किस काल की मूर्तियां हैं? बताना है आपको। बताइए, चोल काल की, विजय काल की, गुप्त काल की, कुषाण काल की, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? विजयनगर काल की ये मूर्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है 130 नंबर। मध्यस्थता से विवाद निपटान समझौता पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, जिसे सिंगापुर कन्वेंशन का भी कहा जाता है, ये कब लागू हुआ था? 130 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? डी, 12 सितंबर 2020 को ये सिंगापुर कन्वेंशन लागू हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 में क्या है? एक कक्षा में शैलेश ऊपर से 7वां व अनुपम नीचे से 18वां। यदि सुरेश जो अनुपम से 2 स्थान श्रेणी ऊपर है तथा शैलेश 15 श्रेणी नीचे है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, हम शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे इसका, इन सब का आंसर जो मैथमेटिक्स रीजनिंग के क्वेश्चन है, ठीक है, या मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन है, उनका हम शॉर्ट तरीके से आंसर बताएंगे। तो 7वां स्थान ये है इसको, ठीक है, 18 नीचे है, प्लस 15 नीचे है, ठीक है, प्लस 2, तो टोटल 42 हो गया। लेकिन जो है अनुपम जो है शैलेश 2 बार आ चुका है, तो 1 बार का माइनस कर देंगे, एक क्या आ जाएगा 41 करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132। 5 लोग आपकी ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, एक्स वाई के बाईं ओर है। ये मेरी ओर मुंह करके बैठे हुए हैं 5 लोग हैं, ठीक है, एक्स वाई के बाईं ओर है, ठीक है। तो ये जो है वाई हो गया, ये जो है एक्स हो गया। डब्लू जेड के दाईं ओर बैठा है, डब्लू जेड के दाईं ओर बैठा है। वाई एक्स के दाईं ओर है, वाई एक्स के दाईं ओर है। वी एक्स के दाईं ओर है, और डब्लू वाई के बाईं ओर है, डब्लू वाई के बाईं ओर है, ठीक है, हो गया। यदि एक्स के एक छोर पर बैठा है, यदि एक्स एक छोर पर बैठा है, जेड एक छोर पर बैठा है, छोर पर बैठा है बिल्कुल, तो बीच में कौन बैठा है? तो करेक्ट आंसर होगा वाई, बीच में कौन बैठा है? वाई है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं। 30 बच्चों की एक कक्षा में सर शीर्ष से 9वें रैंक पर है, ठीक है, ये देखिए, ये मान लेते हैं इसको 9वीं रैंक, ठीक है। मनीष सर से 5 अंक नीचे, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, ठीक है। तो ये कितना होगा? 9 10 11 12 13 14वीं, इधर से 14वां है, तो इधर कितने बचे? 16, क्योंकि टोटल कितने बच्चे हैं? 30 बच्चे हैं, टोटल 30 बच्चे हैं, तो 16 ये होगा, 17वां ये होगा, मतलब 17वें रैंक में इधर से बैठा है, तो 17वां क्या है? करेक्ट आंसर ए सही है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134। एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, ये तो साइमन हो गया, ये इस महिला की ओर इशारा कर रहा है, ये इसके पिता होगा, ठीक है, ये पिता की बहन हो गई, बहन की पुत्री है, पुत्री मतलब ये बुआ हुई, मतलब फुफेरी बहन है, ये फुफेरी बहन है साइमन की, तो करेक्ट आंसर बी, यानी फुफेरी बहन है। आगे बढ़ें, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135। यदि विगत परसों से एक दिन पहले का दिन शनिवार से 3 दिन आगे वाला दिन हो, तो आज कौन सा दिन होगा? मतलब आज से परसों शनिवार, ये शनिवार
ठीक है, ये मंगलवार मतलब आज का 3 दिन, ठीक है। तो 3 दिन कितने, बुध बृहस्पति शुक्र, तो आज का दिन कौन सा होगा, शुक्रवार। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, शुक्रवार करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ें, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136। निम्नलिखित प्रश्नों में आपको निम्नलिखित प्रतीकों के अनुसार दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। तो ये जो है 14 है, 10 है, 4 है, 16 है, 8 है। तो माइनस की जगह गुणा करना है। गुणा का अर्थ जो है प्लस है, और प्लस का अर्थ भाग है, और भाग का अर्थ जो है माइनस है। तो यहाँ क्या होगा, 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 140, तो 140 माइनस 4 प्लस 2, तो अब प्लस करेंगे तो 140 माइनस 2 मतलब माइनस प्लस माइनस हो गए ना, तो इक्वल टू 138 बचे। तो करेक्ट आंसर बी। आगे बढ़ें, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137। एक खास कोड में रेल को 5796 लिखा जाता है और टेप को 3748 लिखा जाता है। तो उसी कोड में पेयर को कैसे लिखेंगे। तो जो है पी को क्या बोला गया 4, ए को क्या बोला गया 7, आई को 9 और आर को 5, मतलब कि करेक्ट आंसर ए। आगे बढ़ें, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138। निम्नलिखित 5 में से 4 किसी एक प्रकार समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है। वह एक कौन सा समूह है जो इस समूह में नहीं आता है। गुलाब, चमेली, गेंदा और कमल। बी ऑप्शन सही है, क्योंकि कमल जो है पानी के अंदर खिलता है, बाकी जो है सूखी ज़मीन में खिलता है, लेकिन ये पानी के अंदर खिलता है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 139। प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए UTB से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो पहला बट, दूसरा टब। तो करेक्ट आंसर बी, 2 शब्द बनाए जा सकते हैं। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 140। दिए गए आरेख में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इस आकृति में त्रिभुज को डॉक्टर, वृत्त को खिलाड़ी, आयत को कलाकार। कितने कलाकार खिलाड़ी भी हैं। तो देखो ये भी कलाकार और खिलाड़ी भी हैं, कलाकार और खिलाड़ी दोनों हैं। तो 22 + 3 = 25। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। इसमें नहीं के लिए कुछ नहीं बोला है, इसलिए सारे लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ें, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141। कितने कलाकार ऐसे हैं जो ना तो खिलाड़ी हैं ना ही डॉक्टर हैं। कितने कलाकार ऐसे हैं जो ना तो खिलाड़ी हैं ना ही डॉक्टर हैं। बताइए 141 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। केवल 30 ऐसा बचता है जो है ना खिलाड़ी है ना ही डॉक्टर है। 142 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कितने डॉक्टर कलाकार भी हैं और खिलाड़ी भी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ें, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143। इसमें जो है नीचे दिए गए प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं और 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, दोनों के अनुसार आंसर देना है। कुछ खिलाड़ी गायक भी हैं लेकिन सभी गायक लंबे हैं, ठीक है। तब इसके अनुसार जो है 2 निष्कर्षों के आंसर हैं। कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, ये वाला सही है। सभी खिलाड़ी लंबे हैं, ये गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, यदि केवल निष्कर्ष पहला सही है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 144।
क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। किसी 400 रुपये की वस्तु को खरीदते समय एक व्यक्ति 7% टैक्स देता है। एक अन्य वस्तु जिसकी कीमत 6400 रुपये है उस पर 9% टैक्स चुकाता है। दोनों वस्तुओं के एक साथ खरीदते समय व्यक्ति को कितने प्रतिशत टैक्स जमा करना होगा? 400 पर 7% टैक्स यानी 28 रुपये, और 6400 पे 9% टैक्स यानी 604 यानी जो है कितना होगा 576 रुपये टैक्स। दोनों को जोड़ने के बाद कितना होगा 604 रुपये। अगर जो मतलब कि दोनों को एक साथ खरीदते हैं, दोनों वस्तुओं को एक साथ खरीदते हैं तो टोटल 6800 का 604% कितना होगा 0,000 8 सही 15/17% टैक्स देना पड़ेगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर, करेक्ट आंसर 8 सही 15/17% टैक्स देना पड़ेगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं। किसी कूट भाषा में यदि यूनिटी को FMRGB लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में TRANQUIL को कैसे लिखा जाएगा? ये जस्ट ये है कि A जो है पहले नंबर में है तो उल्टे क्रम में जो है पहले नंबर में कौन पड़ेगा, इसी क्रम में लिखना है। तो यूनिटी को ऐसे लिखा जाएगा, तो उल्टे क्रम में ऐसे इसको कैसे लिखा जाएगा? तो GIZMJRJFRO लिखा जाएगा। जस्ट उनके उल्टे क्रम में, जैसे Y से शुरू होगा, जैसे A से शुरू हो रहा है A लिखा है तो A का जस्ट उल्टा क्या होगा Z होगा, B होगा तो B का जस्ट उल्टा पीछे से Y होगा। तो उसी क्रम में करेक्ट आंसर होगा A। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 140। 7 संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या 17 को 31 से बदल दिया जाता है तो औसत क्या हो जाएगा? तो 7 संख्याओं का 18 × 7 = 126, ठीक है। अगर और इसमें 17 माइनस कर देते हैं हम, क्योंकि 17 को बदलना है तो कितना हो जाएगा 109, और फिर 31 जोड़ देते हैं क्योंकि उससे बदलना है तो 140 होगा। और 7 जो है एवरेज का निकालना, 7 संख्याएं हैं तो कितना आ गया 20 आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा A। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147। 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई। वह केवल बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती है। आज सप्ताह का कौन सा दिन है? जब बृहस्पतिवार को देखने जाती है तो 9 दिन पहले भी बृहस्पतिवार था, मतलब यहाँ पे थर्सडे था, तो 9 दिन बाद कौन सा दिन हो? 5, 6, 7, 8, 9, तो इस दिन क्या होगा? सैटरडे होगा। इस दिन सैटरडे होगा। तो करेक्ट आंसर A यानी सैटरडे। आगे बढ़े, देखते क्वेश्चन नंबर 148। कमल, फूल और गुलाब में से कौन सा सही है? तीनों चीज़ें ही अलग है, फूल अलग है, लेकिन यहाँ पे कमल की बात की है तो कमल का ये नहीं कहा कि कमल का फूल है, ठीक। कमल की बात की है, पौधा भी हो सकता है। तो जो है करेक्ट आंसर क्या होगा A। यह कमल व्यक्ति भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा A। क्वेश्चन नंबर 149। A, B तथा C एक कार को क्रमशः 6, 4, 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस कार को कितने घंटे में समाप्त करेंगे ये बताना है। अलग अलग तो 6, 4 और 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तो A का काम 1/6 प्लस B का काम 1/4 प्लस C का काम 1/12, तो एलसीएम 12। तो 6 का भाग देंगे 2 बार, 4 का भाग देंगे 3 बार, तो 3, 2, 5, 1, 6/12, तो कितना घंटा? 2 घंटे। 2 घंटे में ये लोग मिलकर काम समाप्त करेंगे, आंसर होगा A। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150। 2 पूर्व धारणाएं दी गई, एक कथन दिया गया हुआ है, उसकी 2 पूर्ण धारणाएं दिया गया है, उनको देखते हुए आंसर देना है। कथन दे रखा है, ट्रेन के डिब्बे में चेतावनी, ट्रेन को रोकने के लिए जंजीर खींचे, अनुचित प्रयोग करने पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगेगा। अगर आपको ज़रूरत है तो ही ट्रेन की चैन, अगर ज़रूरत नहीं है तो आप चैन खींचते हैं, अनुचित प्रयोग करते हैं तो उस पर 500 रुपये हर्जाना लगेगा। तो जो है पूर्व धारणाएँ क्या है? कुछ लोग अलार्म जंजीर का गलत इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही बात है। अनुचित प्रयोग करते हैं, उन पर जुर्माना लगता है 500 रुपये, ठीक है। कुछ निश्चित अवसर पर लोग चालवी ट्रेन को रोकना चाहते हैं, ठीक है।
कुछ लोग निश्चित अवसर पर जब उनको बहुत ज़रूरत होती है उस समय वो चलती हुई ट्रेन को रोकना चाहते हैं। तो बात सही है, ये भी बात सही है, दोनों धारणाएं यानी सही है, यानी कि जो है ई ऑप्शन सही है यदि दोनों धारणाएं पहली और दूसरी अंतर्निहित हैं। पहली और दूसरी दोनों धारणाएं अंतर्निहित है, इसका ई ऑप्शन सही है। ये जो है बीपीएससी का पहला टेस्ट पेपर था जो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब जो है हम सेकेंड पेपर लेकर आएंगे आपके सामने। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।